को महाभागी पाय है। धर्म कर्म रुसर्म संशय शोक सारो जाय है। शुद्ध आत्मा अमल पेखे पाय नह जो राम को अहंकित ज्ञान भागो रंग लागो राम को। गुरु नित्य गुण गाय परगट दीन के दयाल है। राम चरण चित शरण लीनो कियो मोहि निहाल है। मधुर वाणी आप की है गंग जैसी धार है। स्वामी रामचरण जी महाराज का सर्वत्र जय जयकार है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को। मुख हरे दे हरि नाम नित पद संगत साधु की। आजीवन मुक्त सुखे राम अणभे पद पर कासिके। दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की। ताई करूं प्रणाम सतगुरु को एको सबद। मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास। मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु। चतुर नाम वपुए जिनके पद रज परसता। नासत बिघन अनेक सब धरती कागद करम। सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करम। सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी ग्रंथ अनुभव विलास का 8वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे छंद जंपाड़ में। अणबे वाणी यह सहनाणी अगम छोल जन गावे। सेवक स्वामी एक अस्थाना जाके आय सुनावे। देख कहे जन भजनानंदे परम धाम पद पूरा। ज्योति अखंड सबे उजियारा आप निरंजन नूरा। जीणा जीण अनूप अमूर्ति सूरति कहिय न जावे। देख देख मन मगन हुआ नित चित में और न आवे। महाराज फरमा रहे वो अगम की छोल का, अगम के आनंद का,
अगम की बरसात का, अगम की शीतलता का अणभे वाणी यह सेनानी, उनके अणभे की वाणी ही सेनानी। उनके जो वचन हैं, वचनों के द्वारा पता चलता है कि इनके गट के भीतर कितना आनंद है। कोई ऐसे वचन आनंद के भरे बोलते हैं तो सुनते ही बड़ा सुख आता है, क्योंकि अगम देश की अणभे ऐसी, सुनता ही सुख आवे। गर्जे सबद सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। तो अणभे वाणी यह सहनाणी, ऐसे आनंद से सनी हुई वाणी कोई बोल रहा है। उनके वचनों के अंदर आनंद बरस रहा, मीठे वचन। आगम में छोल जन गावे, भक्ति करने वाले जन जो इस प्रकार से वाणी का उच्चारण करते हैं, वो अगम की छोल, अगम का आनंद बताते हैं कि देखो हमारे गट के भीतर कैसा अगम का आनंद बरस रहा है, अगम का नूर आ रहा है, और ऐसी नूर में सनी हुई वाणी, आनंद में सनी हुई वाणी गा रहे हैं। सेवक स्वामी एक स्थाना जाके आए सुनावे। सेवक यानी साधना करने वाला जन, स्वामी यानी राम जी परमात्मा, ये आत्मा और परमात्मा एक में होकर, अरस परस होकर दीदार करके उन परमात्मा की बात को यहाँ आकर बताती है। उनके आनंद को, लील विलास को, सुख विलास को यहाँ बताती है। देख कहे जन भजनानंदे, परम धाम पद पूरा। महाराज में परम धाम है, ये पूरा पद है, पूर्ण पद है। उस पूर्ण पद को अनुभव करके, देख के, फिर भजनानंदी, भजन करने वाले जन ऐसी बात बताते हैं, ऐसे आनंद के वर्णन करते हैं। ज्योति अखंड सभे उजियारा, आप निरंजन नूरा। महाराज फरमाने कि वहाँ पर चौथे देश में, संतों के देश में, रामजनों के देश में अखंडित ज्योति है, और सभी जगह उजियारा ही उजियारा है, प्रकाश ही प्रकाश है। वहाँ रात तो होती ही नहीं, क्योंकि वहाँ सूर्य और चंद्रमा कुछ भी नहीं है, बिना ही सूर्य चंद्रमा के प्रकाश हो रहा है। ज्योति अखंड सबे उजियारा, आप निरंजन नूरा। वहाँ पर केवल और केवल एक निरंजन राम जी का नूर है, उनका तेज है, उनका प्रकाश है, उनकी ज्योति है। जीना जीन अनूप अमूर्ति, सुरति कहिए न जावे। वो इतने जीणे हैं, सूक्ष्म हैं, अनुपम है, अमूर्त है, उनकी कोई मूर्त नहीं है, और सुरति कहीं नहीं जावे। उनकी सुरता, उनकी सूरत कैसी है, उनकी शकल कैसी है, उनका उनियारा कैसा है, उनका आकार कैसा है, उनका रूप कैसा है, उनका वर्ण कैसा है, उनका शरीर कैसा है, वर्णन करने में नहीं आता। जीना जीन अनूप अमूर्ति, सूरति कहिए न जावे। उनकी सूरता जो है, उनकी सूरत बखान नहीं कर सकते कि कैसी उनकी सूरत है। देख देख मन मगन हुआ, नित चित में और न आवे। ऐसे आनंद के परमात्मा के दर्शन करके, चौथे देश का, अगम देश का, दुनियात्मक शब्द का आनंद प्राप्त करके मन मगन रहता है, मन और कहीं जाता ही नहीं। ऐसे आनंद को छोड़कर अन्यत्र मन कहीं नहीं जाता, अन्यत्र कोई बात सोचता नहीं, कोई बात विचारता नहीं। किसी में दोष देखना तो उसकी बहुत दूर की बात होती है। और सब ठोर कठोर थाना रया, सुरति ले निरति निर्माण लागी। जहाँ जगदीश निज ईश परमात्मा, परम प्रकाश निज ज्योति जागी। देख दीदार निर्धार महाराज को, आज को दिन सो धन उगो। राम ही चरण निज चरण लय लीन है, जीर्ण सो जीर्ण मन मोद पूगो। महाराज फरमाने, और सब ठोर का ठोर थाना रहा, सुरति ले निरति निर्माण लागी। और सब चीजें अपनी की अपनी जगह रह गई। कौन आगे बढ़ा? शब्द ब्रह्म आगे आगे, और उसके पीछे पीछे सुरता और निरता, ये दोनों साथ जा रही शब्द ब्रह्म की।
वो बाकी सब चीजें अपनी अपनी ठोर, और सब ठोर का ठोर थाना रहा, अपने अपने स्थान पर रह गए। थाना रहा हमने अपने अपने स्थान पर, अपने ठोर ठिकाने पर। सुरतिले निर्ति निर्माण लागे, शब्द ब्रह्म के साथ आत्म सुंदरी और आत्म सुंदरी के साथ सुरता और निर्ता, ये निर्वाण की ओर पयान कर रही है आगे। जहां जगदीश निज ईश परमात्मा, परम प्रकाश निज ज्योति जाए, वहां जगत के ईश है, जगत के भगवान है, पूरी सृष्टि के रचयिता है, निज ईश है, परमात्मा है, परम प्रकाश निज ज्योति जागे, उनका परम प्रकाश है, ऐसी उनकी ज्योति है, वो जागृत हो गई घट के भीतर ही। देख दीदार निर्धार महाराज को, ऐसे राम जी का, ऐसे परमात्मा का, ऐसे श्याम का दीदार देखकर, दर्शन पाकर, आज को दिन सो धन्य होगो। साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन कहता है कि आज का दिन बड़ा भला होगा, अच्छा होगा कि हमें ऐसे परमात्मा के दीदार हो गए, घट के भीतर आनंद स्वरूप उनके दर्शन हो रहे। राम ही चरण निज चरण लय लीन है। महाराज फरमा रहे हैं कि हम तो ऐसे राम जी के निज चरणों के अंदर लिव लगाकर मगन हो रहे, मस्त हो रहे। जीर्ण सुजीर्ण मद मोग पूगो। महाराज मन को बहुत मोद हो रहा है आज, मन को बहुत आनंद आ रहा है, जीने से जीना आनंद आ रहा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म आनंद आ रहा है, बारीक से बारीक आनंद की अनुभूति हो रही है। दमाल राग हिंडोल में महाराज फरमा रहे हैं, मोद भयो करुणा निधि मिलिया, खुलिया भाग हमारा हो, गिगन मंडल में राम निरंजन मेरा निज करतारा हो। क्या फरमा रहे? मोद भयो करुणा निधि मिलिया, खुलिया भाग हमारा हो, गिगन मंडल में राम निरंजन मेरा निज करतारा हो। जासु जोग जुरो जन कृपा, अब नाही होई न्यारा हो, अविनाशी अविचल पद दिया, किया बहुत उपकारा हो। जासु जोग जुरो जन कृपा, अब नहीं न्यारा होवे हो, अविनाशी अविचल पद दिया, किया बहुत उपकारा हो। अपना जान आप ढिंग लिया, जन का जन्म सुधारा हो, अंक मिलाय पाय रस अणभो, मेट्या भय भ्रम सारा हो। निर्भय भया निरंजन शरणे, अंजन सब ही टारा हो। राम चरण जहाँ रमे निरंतर, अंतर प्रेम उजारा हो। ऐसा महाराज आनंद का धमाल राग हिंडोल के अंदर आनंद आ रहा है। ऐसा मोद भयो करुणा निधि मिलिया, ऐसे करुणा के सागर, करुणा की निधि हमें मिले, आनंद स्वरूप उनके दर्शन हुए घट के भीतर, तो हमको बहुत मोद हो गया, बहुत आनंद प्राप्त हो गया। खुलिया भाग हमारा, आज तो हमारा भाग्य ही खुल गया, भाग्योदय हो गया कि ऐसे आनंद स्वरूप परमात्मा के दर्शन हमारे घट के भीतर हो गए। गिगन मंडल में राम निरंजन मेरा निज करतारा हो। मेरे निज करतार, मेरे निज राम जी, मेरे खास राम जी, मुख्य राम जी गिगन मंडल के अंदर ध्वन्यात्मक शब्द के रूप में आनंद प्रदान कर रहे, जिनका अपना कोई अंजन नहीं है, जिनका अपना कोई शरीर नहीं, ऐसे अमूर्त राम जी
निरंजन राम जी है, निराकार राम जी है। जासु जोग जुर्यो जन कृपा, अब नाई हो ये नियारा। उनसे हमारा संबंध हो गया, उनसे हमारा योग हो गया, हम उनमें जाकर मिल गए, जैसे बूंद मिले सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर। जोग जासु जोग जुर्यो जन कृपा, ऐसे केवली भगवंतों की, ऐसे भक्ति करने वाले जनों की हमारे ऊपर कृपा हो गई, दया हो गई, मेहर हो गई, कि जिससे हमारा नाता राम जी से जुड़ गया। उनकी कृपा के बिना संभव नहीं था। उनकी कृपा यदि नहीं होती तो हमें ऐसा आनंद प्राप्त नहीं होता। झांसु जोग जुर्यो जन कृपा, अब नहीं हो ये नियारा हो। अब न्यारा नहीं होते राम जी से, उनकी कृपा से ऐसा तार जुड़ गया, लिव लग गई। अब एक बार लिव लग गई तो वो अलग होती नहीं। अविनाशी अविचल पद दिया, किया बहुत उपकारा हो। ऐसे केवली भगवंतों ने, ऐसे भक्ति करने वाले जनों ने हमको ऐसा अविनाशी अविचल पद प्राप्त कराया, जिस पद का कभी विनाश नहीं होता और जिस पद को छोड़कर आने की आवश्यकता नहीं होती। तो हमारे ऊपर कितना भारी उपकार किया है, कितनी भारी कृपा की है हमारे ऊपर। क्यों की उन्होंने कृपा हमारे ऊपर? अपना जान आप ढिंग लिया, जन का जन्म सुधारा। उन्होंने हमें अपना समझा, खास समझा। अपना जान आप डिग लिया, उन्होंने हमको उनके पास बिठाया। बोले आओ मेरे पास बैठो, देखो सीखो, सांस में कितने नाम आते हैं, सांस में कितने नाम आते हैं, देखो सीखो। अपना जान आप ढिंग लिया, अपने पास बिठाया एकदम। बोले आओ मेरे पास बैठो और ये भजन की विधि सीख लो, ये भेद ले लो। ऐसा भेद लेके भेद के सहित भजन करो, देखो आनंद आता है कि नहीं आता। अपना जान आप ढिंग लिया, जन का जन्म सुधारा। उन्होंने हमारा जन्म सुधार दिया। ऐसे भक्ति करने वाले जन मिल गए, उन्होंने हमारा जन्म सुधार दिया। अंक मिला ये पाए रस अणभो, मेट्या भय भरम सारा हो। उन्होंने हमारे अंक मिला दिए, अमर आंक लिख दिया। अमर अमर पद में जाने का आंक लिख दिया हमारे अंदर। अंक मिलाए, ऐसा लेख लिख दिया उन्होंने। अंक मिलाए पाई रस अणभो, उन्होंने क्या किया? अपने अणबे का रस हमें पिलाया। उनको जो आनंद आ रहा था वो आनंद की बात उन्होंने हमको बता दी। जैसा आनंद उनको आ रहा था, अणबे का रस क्या, उनको जो आनंद आ रहा वो आनंद की बात हमको बता दी। अंक मिलाए पाए रस अणभो, मेट्या भय भरम सारा हो। जब तक ऐसा रस नहीं मिला था अणबे का, तब तक हम भ्रम में ही थे, पाखंड में थे, दिखावे में भी थे, हद के ही व्यवहार करते थे, ऊपर के ही कार्यकलापों को भक्ति मान लेते थे। तो उन्होंने हमारे सारे भ्रम मेट दिए और सच्ची भक्ति प्राप्त करा दी, सच्चा आनंद प्राप्त करा दिया। अंक मिलाए पाए रस अणभो, मेट्या भय भरम सारा हो। हमारे सारे भ्रम मिट दिए और जब भ्रम मिट गए तो हमारे भय भी मिट गया, 84 में आने का भय भी मिट गया। जब तक भ्रम रहते हैं तब तक कर्म रहते हैं, कर्म और भ्रम दोनों रहते हैं तब तक भय रहता है 84 में आने का। जब भ्रम मिट जाएंगे तो भ्रम के लिए किए जाने वाले कर्म भी मिट जाएंगे। तो अंक मिलाए पाए रस अणभो, मेट्या भय भरम सारा हो। निर्भय भया निरंजन शरणे, अंजन सब ही टारा हो। ऐसे हम निर्भय हो गए, निश्चिंत हो गए, निशोक हो गए, निशंक हो गए। भया निरंजन शरण, क्योंकि हमने सबल राम जी की शरण प्राप्त कर ली।
सदगुरु ने हमें ऐसे सबल राम जी की शरण में पहुंचा दी, उनकी शरणागति दिला दी, उनकी कृपा से मिली। निर्भय भया निरंजन शरणे, अब अंजन सब ही टार्या। जब निरंजन राम जी के चरण मिल गए, जब निरंजन राम जी के ऊपर प्रतीति हो गई, जब निरंजन राम जी के ऊपर विश्वास आ गया, दृढ़ता हो गई, मजबूती हो गई, आनंद की अनुभूति होने लगी, तब अंजन सब ही टार्या हो। अब आकार के नाम से हमें कोई लेना देना नहीं रहा, क्योंकि अभी हमें निराकार का नाम मिल गया। आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे, छिन में देत मिटाए। तो निर्भय भया निरंजन शरणे, अंजन सब ही टारा हो। पहले हम अंजन से ही आसक्त थे, शरीर के नाम को ही हम पुकारते थे, शरीर के सुखों को ही चाहते थे, त्रिलोकी में फल ही प्राप्त करना चाहते थे, तो वो सब छुटा दिया, छूट गया। राम चरण जहाँ रमे निरंतर, अंतर प्रेम उजारा हो। सदगुरु ने हमारे ऊपर कृपा करके, मेहर करके गट के भीतर प्रेम का उजियाला कर दिया, और वहां हम निरंतर रूप से रम रहे हैं, निरंतर रूप से वहां प्रेम के उजाले में खेल रहे हैं। 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। राम चरण जहाँ रमे निरंतर, अंतर प्रेम उजारा हो। प्रेम जग्यो परमात्म परचे, आत्म जोग जुरा ना हो। प्रेम जग्यो परमात्म परचे, ये प्रेम किस लिए जागृत हुआ? परमात्म से परिचय के लिए, परिचय होने के लिए, परमात्म से मिलने के लिए ऐसा प्रेम जगा। प्रेम जग्यो परमात्म परिचय, आत्म जोग जुड़ा ना हो। इस आत्मा का जोग जुड़ाना था, परमात्मा से संबंध जोड़ना था, इसलिए प्रेम जागृत हुआ। जब तक ऐसा प्रेम जागृत नहीं हो, तब तक इस आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध नहीं जुड़ता। प्रेम की ही सगाई है, प्रेम का ही संबंध है परमात्मा से, इस आत्मा का। तो प्रेम जग्यो परमात्म परिचय, आत्म जोग जुरा ना हो। बेहद माई बसंता खेले, पेले आवन जाना हो। अब क्या करते हैं? बेहद के अंदर हद को लांग गए, और बेहद के अंदर बेहद माई बसंता खेले, पेले आवन जाना हो। अब बेहद में वासा पा लिया, हद का वासा छोड़ दिया। बेहद माई बसंता खेले, वहीं निवास करते हैं, 10वें द्वार पर ही निवास करते हैं, और वहीं खेलते हैं, वहीं आनंद मनाते हैं, वहीं खेल करते हैं। बेहद माई बसंता खेले, वहीं बसते हैं और वहीं खेलते हैं। पेले आवन जाना, वापस हद में नहीं आते, आना जाना समाप्त कर दिया। अति मन मोद बोध की केसर, धीरज होद भरा ना हो। अति मन बोध, हमारे मन के अंदर बहुत अधिक मोद हो रहा है, आनंद आ रहा है। बोध की केसर, ऐसा आनंद का बोध हुआ, ज्ञान का बोध हुआ, उसकी केसर, ये केसर वर्णा मार्ग है, ऐसा मार्ग खुला है, केसर की सुगंधी शीरा चल रही है। धीरज होद भरा ना हो, और महाराज हमारे हैं कि ऐसे ज्ञान के बोध से हमारे गट के भीतर धीरज का होद भर गया, धैर्यता आ गई, संतोष आ गया, शीतलता आ गई, शांति आ गई, सारी चाहना, आशा, तृष्णा, वासना सब मिट गई। भक्ति गुलाल जहाँ रंग भीनी, जहाँ का कहाँ बखाना हो। महाराज मेरे ऐसी जो है भक्ति गुलाल के रंग के अंदर भीगी हुई, अनेक प्रकार के रंग राग हो रहे हैं,
अनेक प्रकार के घटपट से हो रहे हैं, अनेक प्रकार के आनंद घट के भीतर भक्ति करने वाले जन को आ रहे हैं। जाका कहा बखाना हो, उसका बखान नहीं कर सकते, इतना आनंद है। और सखी सब ठाड़ी देखे प्यारी पीव खिलाना हो। और महाराज मैंने इस आत्म सुंदरी की बाकी सखियां खड़ी खड़ी देख रही है। और सखी सब ठाड़ी देखे प्यारी पीव खिलाना हो। और ये आत्म सुंदरी परमात्मा की प्यारी होकर पीव के साथ रम रही, पीव के साथ श्रेय जम रही, पीव के साथ खेल रही, आनंद मना रही, खेल कर रही। भर भर भाव पोटरी दोरे खुशी हो ये सुखदाना हो। भर भर भाव पोटरी दोरे खुशी हो ये सुखदाना हो। ऐसी खुशी हो रही है, भाव से, प्रेम के भाव से भर भर कर दौड़ रही है, परमात्मा से दौड़ दौड़ कर मिल रही है। भर भर भाव पोटरी दोरे, उनसे पोटा रही है, उनसे पोट रही है, उनसे मिल रही है, उनका आलिंगन कर रही है। भर भर भाव पोटरी दोरे खुशी हो ये सुखदाना हो। ऐसे महाराज हमारे खुशी हो रही है, ऐसा सुख परमात्मा ने प्रदान किया है। अपने ढींगले धबका मेट्या भेट्या परम स्थाना हो। अपने ढींगले ढबका मेट्या, अपने पास के जितने भी ढबके थे, जितने भी दुख थे, त्रास थे, वो सब मिट गए। अपने ढींगले ढबका मेट्या भेट्या परम स्थाना हो। क्योंकि परम स्थान को प्राप्त कर लिया, निजगल को प्राप्त कर लिया, जहां पर कोई ढबका ही नहीं है, जहां पर कोई भय नहीं है, जहां पर कोई डर नहीं है। राम चरण बर अमर अमूर्ति सूरति करे तहां बाना हो। महाराज माने कि ऐसा अमर बर प्राप्त कर लिया, अबिचल बर प्राप्त कर लिया, अमूर्ति बर प्राप्त कर लिया। इस आत्म सुंदरी ने ऐसे पतिस्वरूप परमात्मा का वर्ण कर लिया। सुरति कहे करे तहां बाना हो। सुरति लुभानी सबद में सबद निरंजन राम। राम चरण आनंद भया पाया अचल मुकाम। जोड़ बता रहे, योग बता रहे, कैसे कैसे किस किस का योग हुआ। कि सुरति लुभानी सबद में, जब दुनियात्मक शब्द जागृत हो जाता है सदगुरु की कृपा से, मेहर से, तो ये सुरता उस दुनियात्मक शब्द के अंदर लुभायमान रहती है, उसकी ओर आकृष्ट रहती है, उसको सुनती रहती है, उसको सुनकर अन्यत्र कहीं जाने की इच्छा नहीं रखती। ये सूरत और शब्द का मेल है। सुरति लुभानी शब्द में शब्द निरंजन राम। और शब्द जो है वो निरंजन राम में जाकर मिलेगा। शब्द आया ही वहीं से, चौथे देश से आया, अगम देश से आया, जहाँ बिछड़ा, जहाँ जाए मिलाया, वो वापस जाकर मिलाएगा। तो सूरति लुभानी शब्द में शब्द निरंजन राम। राम चरण आनंद भया पाया अचल मुकाम। महाराज शर्मा ने देखो ऐसा आनंद हमें प्राप्त हुआ है, इस अचल मुकाम पर हम पहुंच गए हैं, अचल मंजिल पर पहुंच गए हैं, जहां पर जाने के बाद आने की रीत नहीं है, जहां पर जाने के बाद चलना रुक जाता है, यात्रा रुक जाती है 84 की। भवसागर में बार बार आने जाने की यात्रा वहां ठहर जाती है। छंद त्रिभंगी में महाराज फरमा रहे हैं, अचल मुकामा नित आरामा निर्मल सुख बिल साएला। साता पाई गगन्या छाई नूरज सद वर्षाएला। कई विधि कहना चुप ही रहना सेना सेन दिखाएला। राम चरण ए सतगुरु कृपा सुमरण का फल पाएला। महाराज किसका फल मिला है? राम चरण ए सतगुरु कृपा। हाँ, सदगुरु की कृपा का फल मिला है। सदगुरु की कृपा से तो सुमरण मिला, बाकी कैसे मिलता? राम चरण ए सतगुरु कृपा सुमिरन का फल पाएला। बिना सदगुरु की कृपा के सुमरण कहाँ कर सकते?
अचल मुकामा नित्य आरामा, ऐसे मुकाम को प्राप्त कर लिया कि वहाँ सद्य आराम है, हमेशा हमेशा का आराम है, कोई कष्ट ही नहीं, कोई तकलीफ ही नहीं। निर्मल सुख बिलसाएला, ऐसा निर्मल सुख वहाँ का अनुभव में आएगा। साता पाई गगन्या छाई, इस प्रकार से संतोष पा लिया, परम विश्राम को प्राप्त कर लिया और गगन मंडल के अंदर छाई हुई है ऐसे आनंद की धुनी। नूरज सदवर साएला, ऐसे परमात्मा के नाम का नूर सद्य रूप से हमेशा हमेशा बारिश कर रहा है, बारिश हो रही है उस नूर की, तेज की। कही विधि कही ना चुप ही रहना, सेना सेन दिखाएला। महाराज में जो वहां पहुंच जाते हैं वो उस वहां के लील विलास को किसी विधि से कह नहीं पाते, किसी भी विधि से कहने में नहीं आता वहां का लील विलास। कही विधि कहे ना, किस विधि से कहे, तो फिर चुप ही रहना, बस आनंद लेते रहो, आनंद जो प्राप्त हो रहा है उस आनंद को लेते रहो। कही विधि कहे ना चुप ही रहना, सेना सेन दिखाएला, खाली सेन दिखा सकते हैं वहां के, चैन बता सकते हैं, झलक दिखला सकते हैं, इशारा बता सकते हैं वहां का कि देखो वहां का आनंद का ऐसा इशारा है, तो इशारे में समझ जाओ। सेना सेन दिखाएला, राम चरण ए सतगुरु कृपा, सुमिरन का फल पाएला। अब फल पाया प्रेम का, काया कर्म बिलाए, पाप पुण्य दोवों थक्या, अति उज्ज्वल पद पाए। ऐसा प्रेम जब प्रकट हुआ सदगुरु की कृपा से, महर से, भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में उपाय। अब फल पाया प्रेम का, काया कर्म बिलाय, काया के संग जितने भी कर्म लगे हुए थे, संचित क्रियमान प्रारब्ध, सब बिलायमान हो गए। कै सुकराम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के माए। अब फल पाया प्रेम का, काया कर्म बिलाय, पाप पुण्य दोहूं थक्या, अति उज्ज्वल पद पाए। मतलब पाप कर्म भी थक गए और पुण्य कर्म भी थक गए, क्योंकि पुण्यों को भोगने के लिए भी शरीर धर के आना पड़ता है, देवताओं के ऊंचे लोकों में जाना पड़ता है पुण्यों को भोगने के लिए, तो दोनों का थकना आवश्यक है। पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जीव दुख पावे, जिसके भी पांव में बेड़ी पड़ी है दुख पाना पड़ेगा। पाप तो लोहे की बेड़ी है और पुण्य सोने की बेड़ी है, तो पाप पुण्य दोहूं थक्या, अति उज्ज्वल पद पाए। ये उज्ज्वल पद, आनंद का पद, पाप और पुण्य दोनों समाप्त हो जाते हैं तब मिलता है। सिलता जल उज्ज्वल बहे, फल पाके निज साख, राम चरण आसोज लगे, पूरी सब अभिलाख। सिलता जल उज्ज्वल बहे, शिलता किसे कहते हैं? नदी। नदी का उज्ज्वल जल बह रहा है, निर्मल जल बह रहा है, और फल पाके निज साख, ऐसी निज साख की आनंद की फसल पाक गई, ऐसे उज्ज्वल नीर से, ऐसी सिलता बह रही है सुखमणा में से, जड़ी लग रही है, एडा पिंगला चुचमणा बह रही है। सिलता जल उज्ज्वल बहे, फल पाके निज साख। इस प्रकार से आनंद की फसल घट के भीतर पक गई। अब कोई आनर जांचे मुंह को, तो गाड़ा भर दूं भाई। सिलता जल उज्ज्वल बहे, फल पाके निज साख, राम चरण आसोज लगे, पूरी सब अभिलाख। सावन भादवो खूब बरसात हुई, फिर आसोज तक सारी अभिलाषा पूरी हो गई, अब कुछ भी नहीं चाहिए। आसोज चालू, अब कुछ भी नहीं चाहिए।
सावन भादवा में इतनी बारिश हुई कि सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो गई, पूर्ण काम हो गए। अब कोई मनोकामना बची नहीं, अब कोई कुछ शेष रहा ही नहीं। राम भजन की जड़ लागी हो संतो, जड़ लागी। राम भजन की जड़ लागी। राम चरण आसोज लगे, पूरी सब अभिलाख। आसो जहाँ हर्षित हुआ, सुमरण फल लग्या। आसोज के अंदर बड़ी खुशी हुई कि देखो फसल पककर आ गई। आसोज में, नवरात्रि में आसो जहाँ हर्षित हुआ, सुमिरन फल लाग्या। करनी विघन कुवाये, सका सब धोखा भग्या। सब धोखा भग्या, मिले मंगल पद माही। भय परस्पर एक, अबे कहूँ बिछुरे नाही। राम चरण ऐसी कोई, दूजी नहीं जगा। आसो जहाँ हर्षित हुआ, सुमरण फल लग्या। सावन और भादवे में जब खूब भजन किया, खूब बारिश हुई, खूब आनंद प्राप्त किया, तो ऐसे सुमरण की फसल, आनंद की फसल आसोज के महीने में पककर आ गई, तैयार होकर आ गई। तो बड़ी खुशी हुई, ऐसा आनंद की फसल लग गई। तब पक गई फसल तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि आनंद प्राप्त हो रहा है। आसो जहाँ हर्षित हुआ, सुमरण फल लगा। करनी बिगन कुआई का, सब धोखा भगा। अब कोई करनी विघन कोई राय ही नहीं, अब कोई करनी करने की आवश्यकता ही नहीं, अब कोई करनी में जाता ही नहीं, बाहर की कोई करनी करता ही नहीं, नेम धेम सब छूट गया। अब ऐसा प्रेम पाया कि उसका सारा जो है छूट गया, सब करनी करना। करनी विघन कुवायु का, सब धोखा भगा। अब कोई करनी का काम नहीं, कर्मों का कोई काम नहीं, कोई विघन का कोई काम नहीं, सब धोखे अब समाप्त हो गए। सब धोखा भग्या, मिले मंगल पद माही। अब तो ऐसे मंगल पद के अंदर, आनंदमय पद के अंदर मिल गए। भय परस्पर एक, अबे कहूँ बिछरे नाही। अब वो आत्मा परमात्मा में मिल गई, वो बूंद सागर में मिल गई। अब बिछड़ती नहीं है, उनसे अलग होती नहीं है, उनको छोड़कर अन्यत्र अब कहीं नहीं जाती। राम चरण ऐसी कोई, दूजी नहीं जगा। महाराज ने परम पद के जैसी, चौथे लोक के जैसी, संतों के देश के जैसी, रामजनों के देश के जैसी दूसरी और कोई जगह है नहीं। उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में और कोई जगह है नहीं। आसो जहाँ हर्षित हुआ, सुमरण फल लग्या। फल लागा सो चखिया, पाया भया गलतान। फल लागा सो चखिया, पाय भया गलतान। आप मनोरथ पूरिया, वहाँ को नहीं उन्मान। महाराज समझ रहे कि जो भी आनंद की फसल लगी थी, जो भी आनंद के फल आए थे, अमर फल आए थे, फल लागा सो चखिया, उन सब फल को चखा, उसका आस्वादन किया, उन सब फलों को पाया। और पाए भया गलतान, जैसे ही ऐसे आनंद के फलों को पा लिया तो गलतान हो गए, उसमें गरक हो गए, गरकाब हो गए। अब और कोई सोचता ही नहीं, और कोई चीज। आप मनोरथ पूरिया, वाको नहीं उन्मान। महाराज उनके जितने भी मनोरथ थे, जितने भी संकल्प थे, जितने भी विकल्प थे, जितनी भी मनोकामना थी, जितनी भी आशा थी, तृष्णा थी, सब पूर्ण हो गई, अब कुछ नहीं बची। आप मनोरथ पूरिया, वाको नहीं उन्मान। साईं सिरजनहार को, कौन करे उन्मान। किसने पूरा ही? ऐसे साईं ने पूरा, सिरजनहार ने पूरा, जिनका उन्मान कोई नहीं कर सकते, जिनका मापतोल कोई नहीं कर सकते। साईं सिरजनहार को, कौन करे उन्मान।
तोल माप आवे नहीं, नहीं गिनती परमाण, नहीं गिनती परमाण दास की गिन विधि कीजे। दरिया के सो पार उजन अपने पी लीजे। अगम अगोचर को लखे कैसे होत बखान, साई सिरजन हार को कौन करे उन्मान। महाराज हमारे ऐसे साई का सृजनहार का कोई पार पाना चाहे, छे लेना चाहे, नहीं ले सकते। साई सृजनहार को कौन करे उन्मान, तोल माप आवे नहीं, नहीं गिनती परमाण। वो साई परमात्मा राम जी तोल माप में आने वाले नहीं है, और नहीं उनकी कोई गिनती है, न उनका कोई गिनती करके माप सकते हैं उनको। नहीं गिनती परमान दासगी गिन विधि कीजे। अब हम बंदगी कैसे करें, दासगी कैसे करें? उनकी तो कोई तोलमाप ही नहीं है, रूप वर्ण ही नहीं है, आकार ही नहीं है। किस प्रकार से हम उनकी सेवा पूजा अर्चना करें बताओ? बंदगी कैसे करें? दरिया के सो पार उजन अपने पी लीजे। ये दरिया का कोई पार है? समुद्र का कोई पार है? समुद्र में तो कितना अथंग जल भरा है, और आपकी कितनी क्षमता है? इतना पी लो बस, और कोई क्षमता आपकी ज्यादा? तो महाराज हमारे वो परमात्मा का आनंद तो अथंग है। हाँ, जितना आपकी क्षमता है उतना ले लो। हाँ, जितना आपको ले सकते हो उतना ले लो। राम दड़ी चोड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नाही संतदास जीते से ही ले जाए। आपकी क्षमता अनुसार आप ले लो आनंद। ऐसे अमृत का समुद्र है, आप जितना दोबा भर भर के जितना पी सको पी लो, कोई मनाही नहीं। दरिया के सो पार उजन अपने पी लीजिए। जितनी आपकी क्षमता उतना पी लो। अगम अगोचर को लखे कैसे होत बखान। ऐसे अगम अगोचर परमात्मा को भला कौन लग सकता है? कैसे उनका माप तोल हो सकता है? कैसे उसका जो है बखान कोई कर सकता है उनके आनंद का? साई सिरजनहार को कौन करे उन्मान। उनका अनुमान कौन नहीं कर सकता। नाही उन्मान ए माही जानी खरी, दसों दिशा पूर्णानंद प्यारा। पिंड ब्रह्मंड सब मंड में आप है, सूक्ष्म रु स्थूल सुनाई न्यारा। चूर जन कामना देख है दिल में ही, पलक में प्रेम प्रकाश जागे। उरे अरु परे की भरम ना छूट है, राम रमतीत सर्वज्ञ सागे। प्रेम परचे हुआ भेद पावे सही, कही गुरु बेन में सैन साची। राम ही चरण कहे नाम कारण, गहो काज भव भूषणा नाई राची। क्या फरमा रहे महाराज? नाही उन्मान ए माई जानी खरी। ये भीतर में बात को खरी समझ ले, तू पक्की समझ ले, सच समझ ले। क्या कि नहीं उन्मान, उनका कोई उन्मान नहीं, उनका कोई नापतोल नहीं। वो कितने फैले हुए हैं, कितना उनका विस्तार है। देख, दसों दिशा पूर्णानंद प्यारा। जिधर जाएगा उधर है वो, दसों दिशाओं में, उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण, किधर भी चला जा, और चारों दिशाओं की संधि दिशा में चला जा, 4 + 4 8, और ऊपर और नीचे चला जा, दसों दिशाओं में चला जा। दसों दिश पूर्णानंद प्यारा, सभी तरफ वही है, उसके सिवाय दूसरा और कोई है ही नहीं। पिंड ब्रह्मांड सब मंड में आप है, उनके बिना एक सुई की नोक के बराबर जगह खाली नहीं है। तेरे पिंड में ही है, बाहर ब्रह्मांड में ही है, पूरे मंड में है वो। सूक्ष्म और स्थूल सु नाई न्यारा, छोटी से बड़े कोई भी, सबके अंदर वही, किसी से वो अलग नहीं है, सबके अंदर विद्यमान।
चूर जन कामना देख है दिल में ही पलक में प्रेम प्रकाश जागे। महाराज फरमा रहे हैं कि हे भाई, तू अपनी कामना को थोड़ा सा साइड करके देख, उनके दर्शन कर। कामना के वशीभूत होता है तो तुझे सामान्य मनुष्य नजर आता है, लेकिन वो सामान्य मनुष्य नहीं, उसके अंदर भी तू परमात्मा के दर्शन कर। तेरी कामना है उससे सुख प्राप्ति की, इसीलिए तुझे वो नजर आ रहा है, परमात्मा नजर नहीं आ रहा। तो चूर झन कामना देख है दिल में ही, कामना को हटा के फिर देख, दिल में ही देख, भीतर में ही देख। तेरे भीतर भी कामना के वशीभूत परमात्मा के दर्शन नहीं हो रहे, नहीं तो वो तन देवल बीच आत्म देवा निर्गुण भक्ति भजन है बेव। तो चूर जन कामना देख है दिल में ही पलक में प्रेम प्रकाश जागे। कामना को साइड करके दिल में ही झांक, भीतर में ही देख, एक पल के अंदर परमात्मा का प्रेम जागृत हो जाएगा, प्रकाश जागृत हो जाएगा। उरे अरु परे के भरम ना छूट है राम रमतीत सर्वज्ञ सागे। जब ऐसा प्रेम जागृत हो जाएगा, जब ऐसा प्रकाश घट के भीतर आनंद आ जाएगा, तो उरे और परे की भरम ना छूट जाएगी, क्योंकि उसके बाद तो सब जगह तेरे को राम जी का सानिध्य मिल जाएगा। उरे अरु परे की भरिम ना छूटे राम रमतीत सर्वज्ञ सागे। जहां जाएगा वहीं राम जी, कोई भी जगह तो उनके बिना खाली नहीं है। वो कहीं भी कोई कष्ट वाली बात नहीं, कहीं भी कोई तकलीफ वाली बात भी नहीं। प्रेम परिचय हुआ भेद पावे सही। कब होगा प्रेम का परिचय? जब भेद पावे सही, सही भेद मिलेगा राम जी का संतों से, सदगुरु से। कही गुरु बेन में सैन साची। गुरु के वचनों में ये सारी बात इशारे बताए हुए हैं सच्ची। उन सब इशारों का तू भेद ले ले, सब ऐलान बताए, चैन बताए। राम ही चरण कहे नाम कारण गहो, काज भवभूषणा नाय राची। मतलब हमारे इस भवसागर से पार होने का एक ही कारण है कि नाम, राम जी का नाम ले लो तो इस भवसागर में फिर नहीं आओगे। राम ही चरण कहे नाम कारण गो, मतलब नाम है परमात्मा का, वो सच्चा सोना है, उस सच्चे सोने को ले लो। काज भवभूषणा नाय राची, तो फिर ये भवसागर के अंदर आभूषण बन के नहीं आओगे। भवभूषण है नहीं, ये शरीर बने हुए हैं, वो सोने के आभूषण है शरीर से। तो मूल रूप में क्या है? सोना। सोने में आभूषण कैसे बनाया जाता है? उसमें कुछ खोट मिलाई जाती है, तब उसके आभूषण बनते हैं। तो महाराज मैंने इस सोने के अंदर खोट मिल गई, किसके? माया की। वो माया की खोट से फिर इसके आभूषण बन गए। तो जब कारण क्या है, मुख्य चीज क्या है इसमें? आभूषण में सोना है, तो सोने को पकड़, आभूषण को मत पकड़। राम ही चरण कहे नाम कारण गहो, ये कारण इसके अंदर राम जी का नाम है, उसको पकड़ ले। काज भवभूषणा नाय राशि, फिर जो ये भव सागर रूपी आभूषण के अंदर रचेगा नहीं, वापस आएगा नहीं। आज की सत्संग चर्चा का समय यहीं पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।